वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, साइंसी तहकीक कहती है कि कुरे अर्ज पर पाई जाने वाली कई मखलूक़ात मादूम हो चुकी हैं, यानी उनका वजूद बाकी नहीं रहा। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि किसी ऐसी मखलूक को दोबारा से तैयार किया जाए जो कि करोड़ों साल कबल इस दुनिया से नापैद हो चुकी हो? कहने और सुनने में ये बात अजीब तो है, मगर आज का इंसान तरक्की की आड़ में कुदरत खुदाबंदी के बनाए हुए असूलों को हाथ में लेने की जुर्रत करने लगा है। एक ऐसा ही मंसूबा मंजराम पर आया है जो कई सालों से खुफिया तौर पर जारी था, जिसमें डायनासोर की नस्ल को दोबारा जमीन पर आबाद करने की कोशिश की जाती रही है। ये मंसूबा किस हद तक कामयाब हो चुका है और क्या साइंस वाकई इस काबिल हो चुकी है कि किसी भी जानदार की नस्ल को तख्लीक कर सकती है? क्या ये दजाली टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल करीब में बड़ी तबाही का सबब बनने जा रही है? आज की इस वीडियो में इसी पर बात की जाएगी। ताम हस्ब रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इसी किस्म की इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, एक इंग्लिश माहिर हैवानात जिनका नाम जैक हॉर्नर है, उनका मानना है कि करोड़ों साल कबल जमीन से नापैद हो जाने वाले डायनासोर्स को मेडिकल साइंस की मदद से दोबारा जिंदा किया जा सकता है और आने वाले चंद सालों में हजरत इंसान जिंदा आंखों से हकीकी डायनासोर्स को देख सकेगा। इस अजीबोगरीब फलसफे को साइंस ही डिफाइन कर सकती है, लिहाजा हम इस मफरूजे के अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं ताकि इल्म हो सके कि साइंस का नुक्ता नजर क्या है। कहा जाता है कि डायनासोर्स को दूसरी जिंदगी देने के लिए एक मंसूबा अरसे दराज से जारी है। दुनिया भर के माहिरीन हैवानात इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इन्हें मिलने वाली कामयाबियों की बिना पर ये कहते हैं कि आने वाले करीबन 5 से 10 सालों में डायनासोर से मुशाबे एक जानवर लेबोरेटरी में तैयार कर लिया जाएगा। इस मंसूबे को चलाने और मुकम्मल करने के लिए अरबों डॉलर्स की जरूरत है और आपको बता दें कि इस मंसूबे की फंडिंग भी दजाली तंजीमों की जानिब से ही की जाती है, या फिर ऐसी अमीर शख्सियात इस किस्म के मंसूबों को रकूम फराहम करती हैं जिनका ताल्लुक फ्री मैसन और इल्यूमिनाती जैसी तंजीमों से होता है, और ये शख्सियात जाहिरी तौर पर फलाही काम करके खुद को इंसानियत का मसीहा जाहिर करती हैं। नाज़रीन ग्रामी, साइंसदान डायनासोर का डीएनए तलाश कर रहे हैं। इनका मानना है कि अगर डीएनए मिल जाए तो इसे लेबोरेटरी में मुख्तलिफ तजर्बात की मदद से एक जानवर में तब्दील किया जा सकता है। साल 1980 में एक अमेरिकी डॉक्टर ने एक खुफिया तहकीक का आगाज किया जिसे डीएनए रिसर्च ट्रिप का नाम दिया गया है। इस तहकीक के मुताबिक एक कदीमी चट्टान से मिलने वाले मच्छर में डायनासोर के डीएनए का कुछ हिस्सा मौजूद था, क्योंकि उस मच्छर ने ज़माने कदीम में किसी डायनासोर जैसे जानवर को काटा था। अगर आप फिल्में देखते हैं तो यकीनन आपने जुरासिक पार्क नामी फिल्म को देखा या उसका तज़किरा सुना होगा। दरअसल इस फिल्म की कहानी का मरकजी थीम एक किताब से लिया गया था। इस किताब के मुसन्निफ माइकल चिरीचैटोन है और उन्होंने ये किताब इस तहकीकी मुहिम को सामने रखते हुए लिखी है, क्योंकि वो भी डीएनए रिसर्च ट्रिप नामी प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा है। ताहम कहा जाता है कि साल 2000 तक होने वाली मॉडर्न रिसर्च ने डीएनए रिसर्च प्रोजेक्ट को झुटला दिया और इसे महज एक मनगढ़ंत बात कहकर टाल दिया गया कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि करोड़ों साल नापैद हो जाने वाली मखलूक का डीएनए किसी मच्छर, मक्खी या मकड़ी के जिस्म में मौजूद हो। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस मफरूजे को लेकर कई साइंसदान काफी संजीदा भी थे। यही वजह है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम जारी रखा और डायनासोर के डीएनए की तलाश जारी रखी गई। बिल आखिर एक माहिर हैवानात मैरी शोएस को किसी हद तक कामयाबी नसीब हुई। इस खातून का दावा था कि उसने मुख्तलिफ जानदारों पर रिसर्च करके डायनासोर के जिस्म में पाए जाने वाली खूनी खुलिये और रगें दरियाफ्त कर ली हैं, जिसके बाद चंद साइंसदानों ने इस तहकीक को वेरीफाई किया और तस्दीक की कि मैरी का दावा सच्चाई पर मबनी है। लेकिन एक बात यह सामने आई कि ये खोज डायनासोर्स को वापस जिंदगी देने के लिए नाकाफी है। मैनचेस्टर की एक मारूफ लेबोरेटरी में रिसर्च के दौरान यह भी पता चलाया गया कि मिलने वाले खुलिये, रगें और चंद प्रोटीन शुतुरमुर्ग के खुलियात से काफी मुशाबहत रखते हैं, लेकिन इनकी मदद से भी डायनासोर की क्लोनिंग करना नामुमकिन था, यानी तमाम तर रिसर्च किसी नतीजे पर न पहुंच सकी। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज ने यह बयान दिया कि करोड़ों साल कबल के जानवर का डीएनए ढूंढना नामुमकिन है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब जैक ने अपनी रिसर्च जारी रखी
और उन्होंने अपनी रिसर्च और तजर्बे की बुनियाद पर एक खाका तैयार किया जिसको चिकनोसार्स कहा गया है। इनके मुताबिक डायनोसार्स की बाकियात में मिलने वाले डीएनए के खुलियात को मुर्गी के एम्ब्रियो में दाखिल करके फाल किया जा सकता है। जैक ये भी कहते हैं कि मुर्गी को डायनोसार का रूप दिया जा सकता है क्योंकि परिंदे और मगरमच्छ के साथ साथ डायनोसार्स को टेरीपोड कैटेगरी में रखा जाता है। अगर इस मफरूजे को दुरुस्त मान लिया जाए तो 3 तरह की तब्दीलियां करने के बाद चिकनोसार्स तैयार किया जा सकता है, यानी मुर्गी की हियत तब्दील करके लंबी दुम उगाई जाए और चोंच की जगह चौड़े मुंह को तख्लीक किया जाए, जबकि तीसरे मरहले में मुर्गी के परों को डायनोसार्स के अगले बाजुओं में बदल दिया जाए। अगर जेनेटिक्स इंजीनियरिंग ये 3 काम कर ले तो एक चिकनोसार्स पैदा किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये नजरिया जैक ने चंद साल कबल पेश किया था। उस वक्त के माहिर साइंसदानों ने भी इसे एक तस्वुराती फिल्म का स्क्रिप्ट करार दिया और कहा कि यह मुमकिन ही नहीं है। लेकिन साल 2015 में 2 साइंसदानों ने चोंच की बजाय रेप्टाइल्स की मानंद चेहरा रखने वाले चूजे का एम्ब्रियो तैयार कर लिया। इस अमल के दौरान साइंसदानों ने मुर्गी के एम्ब्रियो में एक केमिकल मादा मुतारिफ करवाया जिसने चोंच पैदा करने वाले खुलियात को नाकारा बना दिया। यूं डीएनए की तरमीम का पहला मरहला मुकम्मल हुआ। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के एक हिस्से पर साल 2006 में काम किया गया जिसमें साइंसदानों ने एक तजुर्बा करके ये मालूम किया कि डीएनए में मौजूद कौन से जीन्स दांत उगाते हैं, क्योंकि डायनोसार्स के मुंह में दांत पाए जाते थे। यही वजह है कि चिकनोसार्स के डीएनए को तैयार करने के लिए दांत उगाने वाले जीन्स ढूंढना लाजमी था। तहम इस पर कई साल कबल ही तहकीक मुकम्मल कर ली गई थी। रेप्टाइल जैसा मुंह रखने वाला चूजा तैयार करने के बाद एक और कामयाबी भी साइंसदानों को मिली, वो ये कि रेप्टाइल जैसे चेहरे के हामिल चूजे के मुंह में दांत भी उगा लिए गए। तहम अभी तक इस अंदाज से दांत नहीं उगे जैसा कि हकीकी डायनोसॉर्स में हुआ करते थे। यही वजह है कि जैक हॉर्नर का कहना है कि अभी ट्रांसजेनिक परिंदे तैयार किए जाएंगे और रफ्ता रफ्ता इस अमल को आगे बढ़ाते हुए मजीद कामयाबियां समेटी जाएंगी। साल 2016 में साइंसदानों ने डायनोसॉर से मुशाबहत रखने वाला एक चूजा तैयार किया जिसमें परों की बजाय पतली उंगलियों वाले बाजू मौजूद थे। ये चूजा मुर्गी के जीन्स में मामूली तब्दीलियां करके तैयार किया गया। साइंसदान कहते हैं कि डायनोसॉर्स की पिंडलियों की बैरूनी हड्डी परिंदों की निस्बत मुख्तलिफ अंदाज से जुड़ी होती है, लेकिन साइंसदानों ने इसका हल माहिर डॉक्टर्स को समझाया और तजुर्बात जारी रखेंगे। माहिरीन हैवानात ने यह मालूम किया कि पेंगुइन के अलावा बाकी परिंदों में फेब्यूला की लंबाई एक सी नहीं होती, यानी जो प्रोटीन पिंडली की हड्डी पैदा करता है जीन्स में इसकी लंबाई और मिकदार हर परिंदे में मुख्तलिफ होती है सिवाय पेंगुइन के। नाज़रीन ग्रामी, यूनिवर्सिटी ऑफ चिली के माहिर डॉक्टर्स ने परिंदों में फेब्यूला की लंबाई रोकने के लिए कई तजुर्बात किए जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। ये कामयाब तजुर्बा मुर्ग को चिकनोसार्स में बदलने में एक अहम संगे मील माना जा रहा है, क्योंकि इस कामयाब तजुर्बे के बाद मेडिकल साइंस 3 तब्दीलियों में से 2 को किसी हद तक हासिल कर चुकी है। ताहम लंबी दुम का मामला अभी तक हल नहीं किया जा सका। साइंस के मुताबिक परिंदों में रीढ़ की हड्डी से जुड़ी टेल बोन परों के नीचे छुपी रहती है और उड़ते वक्त यही टेल बोन परिंदों की डायरेक्शन बदलने में मदद फराहम करती है, जबकि इसी टेल बोन की वजह से परिंदे हवा में बैलेंस बरकरार रख पाते हैं। लेकिन हैरान कुन अमर यह है कि जब चूजा एम्ब्रियो में नशो नुमा पा रहा होता है तो ये दुम काफी लंबी होती है, लेकिन चंद ही हफ्तों में ये दुम छोटी हो जाती है। यही वजह है कि साइंसदान इस बात की खोज लगा रहे हैं कि आखिर किन जीन्स की वजह से ये दुम पैदा होती है, और अगर उन जीन्स में तब्दीली कर दी जाए तो दुम छोटी होने की बजाय बड़ी की जा सकती है। ताहम ये एक नजरिया ही है। तीसरे मरहले पर ताहाल काम जारी है और साइंसदान कहते हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों में साइंस यकीनी तौर पर इसका हल भी तलाश कर लेगी और फिर चिकनोसार्स को पैदा किया जा सकेगा जो कि डायनासोर की एक नस्ल होगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, देखा जाए तो यह प्रोजेक्ट कुदरत को हाथ में लेने के मुतरादिफ है। तगय्युराती जानदार पैदा करना खुदाई कामों में खलल तस्वर होता है। साइंस के ये दजाली मंसूबे हमेशा कोई ना कोई मुसीबत साथ लाते हैं जिसका नुकसान ही नुकसान होता है। मौजूदा दिनों में जो वबा दुनिया भर में फैली हुई है, ये भी साइंस के दजाली तजुर्बात का ही नतीजा है। ये बात भी दुरुस्त है कि जब जब कुदरत के कामों में खलल डालने की कोशिश की गई तब तब इंसानियत को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। अब देखना यह है कि ट्रांसजेनेटिक्स की मदद से साइंस इंसानों के लिए कौन कौन से अजाब पैदा करेगी। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दजाली फितनों से महफूज रखे।
आमीन सुमा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आज भी पुरुमीद हैं कि आज की ये दिलचस्प वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी बनी होगी। और अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक और दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।